हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। आर्कियोलॉजी क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन 2023 में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे और हम आर्कियोलॉजी में ये सारा पेपर सॉल्व करने के बाद 2024 के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा इन द सेंस जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं वही डिस्कस किए जा रहे हैं। और पूरी उम्मीद है कि जून 2025 में आर्कियोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन फिर से आ सकते हैं। डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो गाइस, क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको चैनल की डिटेल दे देती हूँ। यदि आप जुड़ना चाहें चैनल के साथ, सो दिस इज़ अवर कॉन्टैक्ट नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर एज़ वेल 9836793076 एंड डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस इज़ अवर टेलीग्राम चैनल। तो यहाँ पर आपको हर एक इम्पोर्टेंट अपडेट दिया जाता है। नेट जून 2025 का एग्ज़ामिनेशन और नोटिफ़िकेशन जैसे ही आएगा, उसकी सबसे पहली सूचना आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। तो यदि आप लोगों ने जॉइन नहीं किया है, तो तुरंत जॉइन कर लीजिए। बस आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग, क्रैश कोर्स और एनी काइंड ऑफ हेल्प, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। दिस इज़ अवर व्हाट्सएप नंबर एज़ वेल। ओके, चलिए बढ़ते हैं आज के इम्पोर्टेंट सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्दर क्वेश्चन। इससे पहले भी वीडियोज़ जो हैं अपलोड हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। So which of the following river bank of the Chalcolithic site of Jodhpura is located? जोधपुरा जो है वो कौन से नदी के किनारे पर स्थित है? एक चालकोलिथिक साइट है और काफी इंपॉर्टेंट साइट है। तो ये कौन सी नदी पर स्थित है? लूनी रिवर, साहिबी रिवर, बानस रिवर या बेराच रिवर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चालकोलिथिक साइट ऑफ जोधपुरा लोकेट करता है आपका साहिबी रिवर में। ये रिवर बहुत सारे नेसेसरी जो रिसोर्सेज है अर्ली एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज के, जो कि चालकोलिथिक साइट के लिए, चालकोलिथिक कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पर काफी हेल्प मिलती है। इसीलिए इस रिवर के किनारे पर इस साइट के आपको काफी एविडेंसेस भी मिलते हैं। रिवर, अगर मैं प्रॉक्सिमिटी इसको बताऊं कि क्या इसने मतलब हेल्प किया होगा, तो ट्रेड और कम्युनिकेशन के लिए बेहतर रूट दिए। ठीक है, ताकि नेबरिंग के जो कल्चर्स थे, नेबर्स के जो देश थे, वहां आसानी से ट्रेवल किया जा सके। ओके, तो ये लोकेशन जो रिवर के साथ-साथ रहती है, वो ज़्यादातर आपको बाकी सारी एंशिएंट सेटलमेंट्स में भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपको चालकोलिथिक साइट में ही मिल रहा है। ठीक, जितने भी आपको नियोलिथिक साइट मिलती हैं, हड़प्पन आप देखेंगे, सभी इम्पोर्टेंट रिवर से जुड़े होते हैं। तो चालकोलिथिक साइट के बारे में और भी बहुत कुछ जानकारी जानना बाकी है। उसके लिए आपको वीडियोज़ को कंटिन्यू देखना होगा, क्योंकि इसके लिए सेपरेट वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा साहिबी रिवर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स डिड नॉट रिवील कार्बन 14 डेट फॉर द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर? इनमें से वह कौन सी साइट है जो कि कार्बन 14 डेट के, जहाँ से कृषि के हमें साक्ष्य नहीं मिले, यानी कि कृषि के हमें कार्बन 14 डेट के हेल्प से भी वहां पर एविडेंसेस नहीं मिले? तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए हैं। पहला ऑप्शन है, यहाँ पर नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है ये ऑलरेडी आपका पेपर है ये। तो कोल्डी वाहा लिखना था, बट ये कोबली वाहा कुछ लिखा हुआ है। कोल्डी वाहा, लाहौर देवा, इंदरी और टोकवा। तो ये 4 साइट है, ठीक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, इंदरी। इंदरी उनमें से वो साइट है जहाँ पर कार्बन 14 डेट के थ्रू कोई अर्लीस्ट एविडेंस नहीं मिला एग्रीकल्चर का। ठीक है? कार्बन 14 डेटिंग क्या होती है और बाकी के मेथड्स क्या हैं डेटिंग के? डेटिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आर्कियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए ऑलरेडी वीडियो मैंने सेपरेट अपलोड किया हुआ है। यदि आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। डेटिंग मेथड से लेकर आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंदरी सही हो जाएगा, जो कि इनमें से अर्लीस्ट एविडेंस नहीं देता। बाकी आप जानते हैं कोल्डीवा, लाहुर देवा और टोकवा, ये सारे इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ पर हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है। कृषि का जो एविडेंस है यहाँ पर मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट धोलावीरा कहाँ पर लोकेटेड है, यानी कहाँ पर स्थित है? रन ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कंबार, आइलैंड ऑफ कादिर या कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर भोगवा एंड साबरमती? तो सही आंसर इसमें क्या होगा? सही आंसर है बिल्कुल, धोलावीरा का जो साइट है वो लोकेट करता है आपका
आइलैंड ऑफ कादिर। हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन कई बार आते हैं। कभी आपसे धोलावीरा पूछा जाएगा, कभी बाकी आपकी साइट है उससे रिलेटेड भी आ सकता है। तो सबकी लोकेशन आपको मस्ट है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है? तो आइलैंड ऑफ कादिर इज़ द राइट आंसर। और ये कहाँ पर है आइलैंड ऑफ कादिर? तो ये रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है उसके बीच में है। ठीक है? जो गुजरात में है उसके बीच में है और ये साइट जो है जानी जाती है, यहाँ पर जो अर्बन प्लानिंग थी, एडवांस वाटर कंज़र्वेशन था, उसके लिए ये धौलावीरा जो साइट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर रहा है इस आइलैंड पर और यहाँ पर सॉल्ट भी पैदा होता है और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो ट्रेड होते थे, वो यहीं पर होते थे। ठीक है जी? तो धौलावीरा का लोकेशन क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपका। अभिषेक लक्ष्मी टाइप कॉइन वाज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय एनालिसिस, एजेस 1, मॉस या एजेस 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एजलिसिस। एजलिसिस बहुत इम्पोर्टेंट रूलर है। ये इंडो-सीथियन रूलर्स डायनेस्टी से है। इंडो-सीथियन। इंडो-सीथियन रूलर्स कौन सी डायनेस्टी है? ये वो हैं जो काफ़ी टाइम पीरियड तक गांधार साइड, जो आपका मथुरा वाला एरिया है, मथुरा वाला एरिया और गांधार साइड वाला एरिया है इंडिया का, वहाँ पर रूल करते आए हैं। तो जब ये यहाँ पर इंडिया में रूल करने लगे तो इन्होंने यहाँ देखा कि भारतीय लोग लक्ष्मी जी जो हैं, उनको प्रॉस्पेरिटी का कारण मानते थे। उनके हिसाब से माँ लक्ष्मी जो है वो प्रॉस्पेरिटी देती है, धन देती है। और ये जो रूलर्स थे इन्होंने भी इस बात को आज़माया और एक्सेप्ट भी किया। इसीलिए इन्होंने अपने कॉइन्स पर ग्रीक और खरोष्टी इंस्क्रिप्शन लिखवाए जिसमें इन्होंने ये भी प्रूफ किया कि भारतीय गॉड के प्रति इन लोगों का रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इसीलिए जो एजिलिसिस है, उन्होंने अपने कॉइन पर अभिषेक लक्ष्मी टाइप करवाया है और उसमें दिखाया गया है कि कैसे लक्ष्मी माँ एक राजा का अभिषेक कर रही है। तो ऑब्वियस है वो एजलिस यानी खुद के लिए इस तरह करवा रहा है। तो सही आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which Director General of Archaeological Survey of India started the publication of Epigraphia Indica? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स वर्गीस, जॉन मार्शल और मॉर्टिमर व्हीलर। यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने एपिग्राफिया इंडिका का प्रकाशन प्रारंभ किया? नाम मैं आपके सामने पढ़ ही चुकी हूँ, तो उसका सही आंसर क्या होगा? इसमें भी बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो गलती कर देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसमें बिल्कुल गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, नेट एग्जामिनेशन है। भले ही अभी इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं दिखती है, बट ये इस क्वेश्चन को सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स वर्गीस जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जेम्स वर्गीस कौन है? डायरेक्टर जनरल रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के टाइम पीरियड में, तो उन्होंने ये इनिशिएट लिया था कि एपिग्राफी इंडिका नामक एक मैगज़ीन पब्लिकेशंस करवाई गई, जो कि एक क्रिटिकल जर्नल था और जहाँ पर जो स्टडी ऑफ इंडियन इंस्क्रिप्शन था, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया जाता था और क्या-क्या डेसिपर्ड हुआ, क्या हिस्टोरिकल नैरेटिव्स निकले, सारी चीज़ें इस बुक में मिलती थी, ठीक है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है इस टाइम पीरियड का और एआईसी डिपार्टमेंट के बहुत सारे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर इन सभी के बारे में आपको स्टडी करनी ज़रूरी पड़ जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चक्र विक्रम टाइप गुप्ता पीरियड कॉइन वाज़ फाउंड फ्रॉम द डैश होल। गुप्त काल की चक्र विक्रम प्रकार की मुद्राएं डैश मुद्रा निधि से प्राप्त हुई हैं। बयाना, कालीघाट, जोगलथम्बी या फिर हसनल। आंसर होगा बायना होड। बायना होड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं। बायना वुड वे एक मतलब मूल निधि है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बहुत सारे सिक्के मिले हैं और ये चक्र विक्रम टाइप के कॉइन जो है इम्पोर्टेंट भी रहे हैं। गुप्ता टाइम पीरियड में बहुत साइड से डेवलपमेंट होता है, इसीलिए गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है इन द फील्ड फॉर आर्ट एंड आपका लिटरेरी जो रिसोर्सेज लिटरेरी सोर्सेज उस समय लिखे गए उसकी वजह से। तो बायना है कहाँ पर? बायना जो है आपका राजस्थान में है। वायनाड राजस्थान के कौन से इलाके में है? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है और वहाँ पे गुप्ता पीरियड का एक बहुत बड़े नंबर में गोल्ड कॉइन भी मिला है, ठीक है? और ये कलेक्शन है वहाँ के बायना होड से मिली है और ये होड कब डिस्कवर हुआ है? तो अराउंड 1946 में
डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है? जो कॉइन है, कॉइन के ऑब्वर्ड साइड में यानी कि आगे की साइड में एक चक्र दिखाया गया है कि राजा के हाथ में एक चक्र है, व्हील है छोटा-सा और इसी वजह से इसे चक्रवीर विक्रम टाइप भी कहा जाता है और जो इसका बैक साइड है, उसमें देवी दिखाई गई है रिवर्स के टाइम पे जो लक्ष्मी देवी हैं। जनरली लक्ष्मी देवी को ही कॉइन पे इंगित किया जाता था, ठीक है? अगर मैं हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो इस कॉइन टाइप में चंद्रगुप्ता टू की पॉलिटिकल अथॉरिटी और धार्मिक लेजिटिमेसी को दर्शाया गया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी आते हैं कि चक्र विक्रमा टाइप का कॉइन कौन से रूलर के हैं? तो चंद्रगुप्ता टू के हैं, ठीक है? चंद्रगुप्ता टू के हैं, ओके? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी जो कालीघाट, जोगलथम्बी स्नान है, ये भी इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ होड़ के बारे में, तो वो बायना, ठीक है?